नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग लाक्षादी गुग्गुल के बारे में पढ़ेंगे। जो लाक्षादी गुग्गुल आप लोगों ने भी बहुत प्रयोग किया है और इसका प्रयोग आप सब लोगों को मालूम भी होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो भेषज रत्नावली में भग्न रोगाधिकार में इसके बारे में बताया है। तो इसमें क्या क्या घटक द्रव्य लेने हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। और लाक्षादी गुग्गुल जो है वो अलग अलग व्याधियों में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है और कितना मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो मतलब इसके साथ क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सब हमें कॉलेजेस में इतना पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग का भी जो अनुभव है वह आप लोग जरूर बताइएगा। तो लाक्षादी गुग्गुल जो है इसमें लाख या लाक्षा लिया जाता है और पीपल के पेड़ से जो बनता है वो लाख लिया जाता है, मतलब एक तरह का गोंद रहता है। और ये 10 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। और अस्थि संहार या फिर हड़जोड़ यह लिया जाता है। अगर वो नहीं मिले तो लाक्षा का चूर्ण लिया जाता है 10 ग्राम की मात्रा में। फिर अर्जुन की छाल 10 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। फिर अश्वगंधा का चूर्ण 10 ग्राम। और अति बला लीजिए या बला लीजिए या 10 ग्राम की मात्रा में, या नॉर्मल बला ले लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में। और शुद्ध गुग्गुल जो है यह 50 ग्राम की मात्रा में। मतलब बाकी सारे चूर्ण जो है वो 10-10 ग्राम की मात्रा में। मैं फिर से बताता हूँ। तो पहले लाख का चूर्ण लेना है और वो भी पीपल के पेड़ का जो लाख रहता है, गोंद रहता है, वो 10 ग्राम। अस्थि संहार या लाक्षा का चूर्ण 10 ग्राम। अर्जुन छाल का चूर्ण 10 ग्राम। अश्वगंधा चूर्ण 10 ग्राम। बला या नाग बला या अति बला, इसमें से कोई भी एक जो अवेलेबल है वो 10 ग्राम। और शुद्ध गुग्गुल 50 ग्राम, ये सब ले लेना है। सबसे पहले सारे चूर्ण को एकत्रित करने के बाद जो शुद्ध किया हुआ गुग्गुल है वह मिक्स करके और फिर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लिया जाता है। और इस तरह से ये लाक्षादी गुग्गुल बन जाता है। जब हम ये लाक्षादी गुग्गुल बनाते हैं तो हमें विशेष रूप से कुछ ध्यान देने वाला बात रहता है कि जो पीपल के पेड़ का जो लाक्ष रहता है, लाक्षा रहता है, वह बहुत अच्छा होना चाहिए। गोंद एक तरह से जो बोलेंगे वह बहुत अच्छा रहना चाहिए। और उसमें कैल्शियम का बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट रहता है। और दूसरा क्या है कि उसमें लकड़ी वगैरह जो रहता है, जाली वगैरह रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कचरा वगैरह, वह सब नहीं लेना है हमें। और लाक्षा जो लेंगे वो एकदम ताजा रहना चाहिए, ब्राउनिश रंग का रहना चाहिए। और उसका जो स्मेल है, वास है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि अस्थि संहार जो है या हड़जोड़ है वह बहुत संदिग्ध वनस्पति है। तो अगर वो मिले तो ठीक है, नहीं तो हमें
पर्याय के रूप में लाक्षा का ही चूर्ण डबल मात्रा में 10 ग्राम की मात्रा में ले लेना चाहिए। इस तरह से लाक्षादी गुग्गुल बन जाता है। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वात का शमन करता है, कफ का नाशक है, और ज्यादा मात्रा में ले लिया तो बहुत ज्यादा पित्त का वर्धन करता है। तो इसलिए इसको ध्यान से लेना है, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि यह रस धातु पे, रक्त धातु पे, मांस धातु पे, मेद धातु पे, अस्थि धातु पे और मज्जा, ये 6 धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र धातु पे ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये धातु पे बहुत अच्छा ये काम करता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आयुष दर्पण का, उस पर मिल जाएगा। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और मतलब ये हाथ से भी गोलियां बनाई जा सकती हैं, घी के हाथ में लगा के, और अच्छे से गोल गोल गोलियां बनाई जा सकती हैं। सारा चीज जो है, अर्जुन छाल तो कहीं पर भी मिल जाएगा, बला का चूर्ण मिल जाएगा, अश्वगंधा का चूर्ण मिल जाएगा, और लाक्षा का चूर्ण भी मिल जाएगा। सब चीज मिल जाता है, गूगल भी मिल जाता है शुद्ध किया हुआ। तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो यह सबसे पहले तो बड़े बड़े जो अपनी अस्थियां हैं, जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, पेल्विक बोन है, ये बड़े बड़े बोन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। और यह कंधों में बहुत अच्छा काम करता है। कंधों में अगर कैल्शियम की कमी है, या फिर वहां पे पेन हो रहा है, या पीठ में, कमर में, या फिर थाई रीजन में, या नी जॉइंट में, जितने भी बोन्स हैं उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। और यह जो ब्लड बनाने वाली जो संस्था है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, और जिसको हम एरिथ्रोपोएसिस ऐसे जो बोलते हैं, प्रकर्सर सेल्स, उसमें ही बहुत अच्छा काम करता है। और कहीं पर भी भग्न हो गया है, मतलब फ्रैक्चर हो गया है, तो लाक्षादी गुग्गुल आप दे देंगे तो ये तुरंत जल्दी से जल्दी उसको हील कर देता है, जोड़ देता है। या फिर अंदर केवल ये बोन्स पे ही काम करेगा ऐसा नहीं है, जोड़ने का काम नहीं करेगा। जहां पर इंटरनल इंजुरी हो जाता है, जैसे लीवर में इंजुरी की वजह से लीवर के सेल्स टूट गए, मतलब डैमेज हो गए, या फिर स्प्लीन के कहीं पर भी इंजुरी है, तो वहां पे जोड़ना है, कोई भी अवयव को जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे तो सर्जरी करना पड़ता है। अगर सर्जरी किया तो बहुत अच्छा है, अगर सर्जरी नहीं कर सकते कोई कोई जगह पे, तो वो जो आघात हुए हुए अवयव हैं उनको नेचुरली जोड़ना है, तो उसके लिए लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से आप लोगों को मालूम हुआ कि हम लोग हाइट बढ़ाने की दवाई में भी लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। तो हाइट पे तो मैं एक अच्छे से स्पेशल लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाइट बढ़ाने वाली हमारी दवाइयों में लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ये रस धातु पे, रसव स्त्रोतस पे काम करता है, रक्तव स्त्रोतस पे काम करता है, मासव स्त्रोतस पे काम करता है, मेदोव स्त्रोतस पे काम करता है, अस्थिव स्त्रोतस पे काम करता है, मज्जाव स्त्रोतस पे काम करता है। और जो लाक्षा जो रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वृक्ष रहते हैं, जैसे कि आपने शिगरू का वृक्ष देखा होगा, शिगरू के वृक्ष को आप थोड़ा सा से छील दीजिए तो वहां से गोंद निकलता है। अमरूद का पेड़ को थोड़ा सा छील दीजिए तो गोंद निकलता है। मैंगो का ट्री का ऐसे छील दीजिए तो गोंद निकलता है। उसी तरह से जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ को आप थोड़ा सा चाकू से ऐसे कुरेद दीजिए, छील दीजिए, तो वहां से जो गोंद निकलता है, तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वो हम लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं लाक्षादी गुग्गुल बनाने के लिए। मतलब एक तरह से ये रेजिन होता है, गोंद होता है। तो इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं ना, तो पीपल का पेड़ जो रहता है हजारों हजारों साल तक वो टिका हुआ रहता है। और जो पीपल जो रहता है ना, वो एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है। मतलब आप पीपल के पेड़ के नीचे रुकेंगे ना, तो वो कंटिन्यू आपको फ्रेश ऑक्सीजन देगा। और ऐसा पुराणों में बताया गया है कि अग्नि देवता जो है ना, वह घोड़े का स्वरूप धारण करके पीपल के पेड़ में जाके निवास करते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है ना, वो मतलब बहुत काम का चीज है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष का बहुत ज्यादा पूजा किया जाता है। पीपल में अगर शनि का आपके कुंडली में बहुत प्रकोप है, तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग तर्पण करें हर शनिवार को, मतलब तिल और पानी ऐसे तर्पण करेंगे, पानी डालेंगे ना, या तेल चढ़ाएंगे, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब वो शनि का सारा प्रकोप दूर हो जाए। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि पीपल के वृक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और हमारे भगवत गीता पे जो उन्होंने टीका लिखा है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने मतलब जो भगवत गीता पर जो उन्होंने टीका लिखा है ना, मतलब पूरा अच्छे से इलेबोरेट किया है भगवान कृष्ण का वाणी। तो उन्होंने ये हमारा जो संसार है वह पूरा पीपल के वृक्ष के समान ऐसा बताया है। उस पर मैं कभी लेक्चर लूंगा, वो आध्यात्मिक बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। और जो गौतम बुद्ध जी थे, तो उनको भी ना पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब उसको बोधि वृक्ष बोला है।
और हमारा जो वात्रक चिकित्सा अध्याय है चरक संहिता में, उसमें बोधि वृक्ष का पंचांग का प्रयोग करने का बोला है। वात्रक के लिए बहुत, जो मतलब गाउटी अर्थराइटिस होता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब पीपल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर हम लाक्षादी गुग्गुल बनाते हैं ना, तो पीपल का जो गोंद होता है उसको हम लाक्षा बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये लाक्षादी गुग्गुल जो है, इसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है। तो जहां पर भी आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बोन्स बहुत वीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनके लिए आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा ये बताना है कि यह लाक्षादी गुग्गुल है ना, कभी भी आमावस्था में नहीं देना है, क्योंकि इससे अग्निमंद होता है। इसमें कोई भी एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो आपका अग्नि को बढ़ाए, आम का पचन करे, एक भी दवाई नहीं है। तो इसको हमेशा निरामावस्था में देना है। इसको जब भी देना है आपको, तो पहले आप अग्नि बढ़ाने वाला दवाई, दीपनीय और पाचनीय दवाइयां, वह देने के बाद ही लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग करिए। और यह अग्नि को नॉर्मली सामान्य कार्य करता है, लेकिन लाक्षादी गुग्गुल से आज तक कभी नहीं देखा गया कि यह अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है। इसके बाद में इसका रसवीर विपाक अगर देखेंगे, तो यह मधुर तिक्त कषाय रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है। मतलब ये गर्म दवाई है और पेट में जाके मधुर विपाकी हो जाता है। यह पृथ्वी और आप तत्वों का वर्धन करता है। हमारे जो बोन्स हैं वह पृथ्वी और आप तत्व से बने हैं, मतलब पार्थिव है वो। मतलब हमारा जितना भी बॉडी का वेट होता है वो हमारा बोन का वेट होता है। तो पृथ्वी तत्व, मतलब वो गुरु तत्व रहता है, मतलब हैवी रहता है। पृथ्वी और आप तत्व का वर्धन करता है, तेज तत्व को भी बढ़ाता है, और वायु और आकाश तत्व का शरण करता है। इसको हम लोग मॉडर्न भाषा में बोल सकते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस, या मतलब जहां पे भी पेन हो रहा है वायु की वजह से, मतलब न्यूरालजिक पेन हो रहा है, ब्रेन ऑस्टोमेलेजिया क्या बोलते हैं, ऑस्टोमाइलाइटिस है, उसमें जो हम बोन का जो पेन है, वायु है और आकाश है, आकाश मतलब वैक्यूम, जहां पर भी है ऑस्टियोपोरोसिस, उन सब तत्वों को ये कम कर देता है, वहां पे पृथ्वी और आप तत्वों को बढ़ा देता है। इसलिए लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग जो है, आप न सारे पेशेंट को किया करें जिनको भी बोन का आपको करना है, जहां पर भी फ्रैक्चर है या फिर कैल्शियम की कमी है, पोस्ट मेनोपॉजल बहुत सारी लेडीज आती है उनको देना, कमर दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, मतलब वृद्धावस्था में, उन सबको लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथों में ऐसा बताया है कि ऑस्टियोपेनिया का जो पेन होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अस्थि भग्न जब हो गया, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन, स्मॉल बोन्स, जो भी बोन्स का फ्रैक्चर होता है, या फिर संधि च्युतजन्य अस्थि विकार होता है, मतलब डिसलोकेशन होने के बाद जो बोन्स में डिफॉर्मिटीज आती है, वहां पर लाक्षादी, जहां पर सर्जरी करना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन करेंगे वो सर्जरी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो अस्थि विकार होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करने से यह शरीर को दृढ़ कर देता है। अनुभविक विचार ऐसा है, मैं आप लोग को ये इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग मराठी में पढ़िए। ऐसा मत बोलिए कि मराठी नहीं आता है, सब देवनागरी लिपि है, इसको पढ़ना बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मतलब तमिल में दे दिया जो आप लोग को पढ़ने में मुश्किल हो रहा है। मराठी में पढ़ना बहुत इजी रहता है, जो चीज नहीं समझ आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो लाक्षादी गुग्गुल जो होता है ना, इसका विशेष कार्य जोड़ना रहता है, संधान करना रहता है। संधान शब्द मतलब कहीं पर भी बोन्स हो गया, ऑर्गन्स हो गया, अवयव हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, नर्व्स हो गया, जहां पर भी जोड़ने का कार्य, वहां पे लाक्षादी गुग्गुल का कार्य बहुत अच्छा रहता है। फिर व्रण में घाव रहता है, आघात जन्य जो भी मतलब इंजुरी रहती है बहुत ज्यादा, जहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब घर्षण बहुत ज्यादा हो गया या डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वेलिंग है, शोथ हो गया है, संधियों में वेदना हो रही है, संधियों से कट कट आवाज आ रही है, क्रिपिटेशन की आवाज आ रही है, या फिर पांडुता है, ऐसे में लाक्षा और गुग्गुल ये दोनों लेखन और रोपण कार्य करके संधान का कार्य करते हैं। इसीलिए इनका संयोग किया गया है कि लाक्षा और गुग्गुल। गुग्गुल जो रहता है वह भी बहुत बढ़िया रहता है, त्रिदोष नामक रहता है। आप लोगों ने गुग्गुल कल्पनाएं पढ़ी होंगी कि गुग्गुल का शोधन कैसे करते हैं, मारण नहीं करते, शोधन करते हैं। और ये संधिवात में बहुत अच्छा काम करता है। गुग्गुल भी जो रहता है वह एक वृक्ष से निकलने वाला, गुग्गुल के वृक्ष से निकलने वाला एक गोंद ही रहता है। और लाक्षा तो हमें यूज करना है, वो गोंद है, पीपल का पेड़ का गोंद, इसको सुखा के चूर्ण बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में संधिवात में अच्छा काम करता है। संधिगत आमवात में लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। कटी पृष्ठ शूल में अच्छा काम करता है। जो सैक्रोइलियाटिस करके एक बीमारी रहती है, सैक्रम बोन, और वहां पे जहाँ पे इंफ्लेमेशन रहता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे सैक्रोइलियाटिस में बहुत अच्छा काम करता है।
वर्टिब्रल कॉलम में अगर बहुत ज्यादा कहीं पर भी पेन हो रहा है, पृष्ठवंश या ज्वाइंट पेन हो रहा है, नी ज्वाइंट पेन हो रहा है, या फिर डिजनरेटिव चेंजेस आ गए, फ्रैक्चर हो गया है, बल्जिंग हो गया है, फिर या फिर वहां पे मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा, जहाँ पे घर्षण हो गया बहुत ज्यादा और बोन्स टूट रहे हैं या फिर कॉम्प्रेस्ड हो रहे हैं, या तो वहां में बहुत ये अच्छा काम करता है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सरक्त मेद, बोन्स में ही रक्त कण आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा है, मॉडर्न साइंस भी मानते हैं, आयुर्वेद भी मानते हैं। तो जो जहां पर ये ना ये बन रहे रक्त कण बन रहे हैं, सरक्त मेद, वहां पर वो जो रक्त बनाने की क्रिया है वो अगर मंद हो गई है तो लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां पर रक्त का क्षय हो रहा है वहां पर भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी लाक्षादिक गुगुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या कैंसर के प्रॉब्लम रहते हैं, बोन कैंसर, वहां पर भी बहुत ज्यादा क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, वहां पर लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी को बढ़ाना है, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, या तो मेडिसिन हायर एंटीबायोटिक्स बहुत कंटिन्यू दे दिया गया तो डब्ल्यूबीसी कम हो गए, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे पैथोलॉजी हो गई कि डब्ल्यूबीसी कम हो गए, वहां पे डब्ल्यूबीसी बढ़ाना है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि आयुर्वेद में डब्ल्यूबीसी बढ़ाने का लाक्षादिक गुगुल इतना बढ़िया कोई भी दवाई नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे वेन्स का प्रॉब्लम होता है, धमनियों का, मतलब वेन्स और आर्टरीज का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि वेरिकोसिटी रहता है, वेरिकोज वेन्स रहते हैं, तो वहां पर पार्थिवता कम हो गई, इसलिए डायलेटेड वेरिकोज वेन्स रहते हैं। वहां पे पार्थिव तत्व को बढ़ाना है, वहां पे धारणा शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जिनका हाइट कम रहता है, अभी अनुरिता मैम का तो एज हो गया है, जो लोग जैसे 25 ईयर से कम वाले एज वाले जो लोग रहते हैं ना, उनको अगर हमने लाक्षादिक गुगुल दे दिया और दूध पीने के लिए दिया तो हाइट अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स नहीं हाइट बढ़ेगी, क्योंकि ऑस्टियोजेनेसिस का कार्य नहीं होता है। जिनका हाइट कम है उनको हाइट बढ़ाना है, बचपन से उनके हेरिडेटरी में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब अनुवांशिक रूप से भी हाइट कम ऐसा हो रहा है, 25 साल के पहले आप लोग बचपन से लाक्षादिक गुगुल दीजिए और दूध दीजिए, अपने आप हाइट बढ़ जाते हैं। और हाइट पे मैं एक और लेक्चर लूंगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। इसी तरह से जहां पर भी बहुत सारे ऐसे स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, जहाँ पे मतलब स्किन लूज पड़ जाता है, अंग जो है अवयव वहां पे धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है, वहां पर भी ये लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ पे स्त्रंथ है, भ्रंश है, ऐसा जो पैथोलॉजी रहती है ना, संप्राप्ति रहती है, जहाँ पे डिसलोकेट हो रहा है, या अवयव को टिका के रखना, धारण करके रखना, पार्थिवता कम हो गया, ऐसा कंडीशन आती है बहुत सारे, तो उसमें भी लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसको 3 से 6 गोली मैक्सिमम हम लोग देते हैं 2 बार, सुबह शाम। 6 से ज्यादा नहीं देना चाहिए, अगर आप ज्यादा देंगे तो पित्त बढ़ सकता है, तो उसको सबसाइड करने के लिए आपको आंवले का मुरब्बा या गुलकंद या दूध देना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देंगे तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ता है, क्योंकि यह उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, पित्त का वर्धन करता है। तो लाक्षादिक गुगुल किस पेशेंट को कितना मात्रा में देना है उसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से इसका अनुपान जो है वह, अनुपान मतलब जो मेडिसिन के साथ में हम लोग कोई उसका पोटेंसी बढ़ाने के लिए, तब गामित्व बढ़ाने के लिए हम लोग जो द्रव्य देते हैं उसको हम लोग अनुपान बोलते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो ये गर्म पानी के साथ, कोष्ण जल के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं लाक्षादिक गुगुल, घी के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं, और सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे देने से ज्यादा फायदा होता है। लाक्षादिक गुगुल का वैशिष्ट्य यह है कि यह तुरंत ही बायोलॉजिकल है, पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये तुरंत ही साथ में होता है शरीर में। और यह एक ऐसा द्रव्य है जो अस्थि धातु को भी बढ़ाता है और रक्त धातु को भी बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि कैल्शियम अगर बॉडी को अच्छे टाइम पे मिलते रहे तो रक्त धातु अच्छा बनता है। मतलब तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि लाक्षा जो रहता है ना वह, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लाक्षा जो रहता है वो प्राणीज रहता है, प्राणी बनाते हैं। अभी उस पर मतांतर है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ पर जो जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पीपल के लाक्षा इसको बता रहे हैं। कुछ लोग लाक्षा को कुछ और मानते हैं कि जो प्राणी सिक्रेट करते हैं उसको लाक्षा मानते हैं। ठीक है, तो ये अस्थि धातु को भी बढ़ाता है, रक्त धातु को भी बढ़ाता है, और यह नेचुरल फॉर्म में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। जब भी हम गोली बनाते हैं तो ये चिपकने वाला, बहुत चिपचिपाहट वाला गोंद टाइप रहता है, और यह जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से इसमें
बला नाम की वनस्पति है, जो लोग हम जैसे शीर बला में हम लोग बला वनस्पति यूज करते हैं, तो वो बला जो वनस्पति है वो बल्य गण में, बृहणीय गण में है, तो वह बल देता है, ऐसा है। फिर अश्वगंधा है, वो मांस धातु को ताकत देता है, वो भी बल्य और बृहणीय गण में है। अर्जुन जो है वह भी कषाय रस का होता है, हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, और कषाय रस से बल बढ़ाने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये लाक्षादिक गुगुल में अर्जुन का छाल का चूर्ण, अश्वगंधा और बला डाला है इसमें। गुगुल तो है वो त्रिदोष शामक रसायन है, और लाक्षा डाला है वो संधान करता है। इसी तरह से इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, अब जैसे डॉक्टर नवीन जोशी सर का वहां पे एक्सीडेंट हो गया है, और वो उन्होंने इम्प्लांट बैठाया है डॉक्टर्स ने, वो हील नहीं हो रहा है, वहां पे अगर लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग कर दिया, मैंने भेजा है सर को, लाक्षादिक गुगुल अगर उन्होंने खाया तो वो जल्दी जल्दी हील हो जाएगा, और वहां पे क्लेद भी निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा, साइनस फॉर्मेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। जहां पर भी इंजरी होती है, स्पाइनल इंजरी हुआ या कहीं पर भी बोन्स का इंजरी हुआ, वहां पे लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से तुरंत ही जोड़ के पूरी तरह से चिपका देता है, संधान करता है, और तुरंत फायदा होता है। इस तरह से संधिगत आमवात में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। पांडुजन्य, जहाँ पे खून की कमी है, वहां पर भी लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसकी गुणवत्ता और बढ़ानी है तो संधिगत आमवात में या पांडुता में हम लोग गोक्षरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी या लौह कल्प साथ में ताप्यादि लौह, नवायस लौह प्रयोग कर सकते हैं। और खाने के बाद सौभाग्य शुंठी पाक या सौभाग्य शुंठी देने से तुरंत फायदा होता है। इसी तरह से लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग हम लोग पीस के, पूरी तरह से टैबलेट को पीस के और ऊपर से लेप के रूप में लगाएं, लेप करके फिर थोड़ा सा सेक दे दें, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से घुटनों में जिनको कट कट आवाज आती है, ऐसे आपके पास भी पेशेंट आते हैं, और जिनको सीढ़ियों से उतरते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आप लोग कभी वैष्णो देवी गए होंगे, तो वहां पर वैष्णो देवी में सीढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी है ना, इतना दूर तक पहाड़ों पे है, तो लोगों को ना सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ होती है। उनके लिए लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कमर का जो लास्ट जो सैक्रल बोन, वहां पेन होता है, या कॉसिक्स का जो लास्ट भाग होता है, लोगों को वहां बहुत सीवियर पेन होता है। हमारे आयुष दर्पण पे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा बताते थे कि हमको वो सर सैक्रल एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है आफ्टर डिलीवरी, तो मैंने उनको लाक्षादिक गुगुल खाने के लिए बोला, इतना बढ़िया फायदा हो गया, इतना बढ़िया फायदा हो गया कि पेन ही कम हो गया। 3 महीना का सेवन करना होता है, पूरा ठीक हो जाता है। इसी तरह से स्लिप डिस्क है किसी को, या डिस्क बल्जिंग है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ लोग ना खड़े नहीं रह पाते हैं, इतना घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या फिर ज्यादा वजन उठाने की वजह से कमर में तकलीफ होने लगता है। ऐसे सारी चीजों में लाक्षादिक गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, ये तीनों औषधियों को देने से फायदा होता है। अश्वगंधा का चूर्ण देने से, और सौभाग्य शुंठी और अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे अस्थि और मज्जा का जो क्षय है वो उत्तम तरह से वो मतलब हील कर देता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे दशांग लेप और लेप गोली, लेप लगाना पड़ता है, स्वेदन देना पड़ता है, नाड़ी स्वेद, संकर स्वेद और कुटी स्वेद, करशु स्वेद, अवगाह स्वेद, वो देना पड़ता है। और उपना, अभ्यंग, जलौकावचारण भी करना पड़ता है। मतलब और भी साथ में आप लोग चिकित्सा दे सकते हैं। इसी तरह से कैल्केनियस पर रहता है, मतलब जो हील का पेन रहता है, मतलब जो एड़ी का दर्द जो रहता है, या फिर कभी कभी एड़ी बढ़ जाती है, ऐसे लोग डॉक्टर बोलते हैं कि आपका एड़ी बढ़ गया है, उसका हड्डी बढ़ गया है, तो उसमें भी लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि वो कैल्केनियम बोन जो रहता है ना, उसमें सबसे ज्यादा शरीर का भार पड़ता है, तो वहां पे हमें कुछ तो ऐसा चीज चाहिए जो ताकत बढ़ा दे उसको। उसके लिए लाक्षादिक का जहां पर सर्जरी करना नहीं पड़ रहा है, मतलब वो स्टेजेस देखते हैं कि कितना हुआ है, जहाँ सर्जरी नहीं हम टाल सकते हैं उतना तक लाक्षादिक गुगुल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में लाक्षादिक गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, सेहनाथ गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये चारों दवाई है ना, लाक्षादि, गोक्षुरादि, सेहनाथ और त्रिफला गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से महानारायण तेल का अभ्यंग करना चाहिए, जहां पर भी एड़ी का दर्द हो रहा है ना, उसी तरह से गर्म पानी करके नमक डाल के और उसमें पैरों को रख के रखना है, तो इससे जो एड़ी का दर्द होता है वो कम हो जाता है। वहां पे फिर अग्नि कर्म करने से फायदा होता है, रक्त मोक्षण करने से, खून निकालने से, थोड़ा गंदा खून निकलता है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्प्लिनोमेगेली होती है, या आरबीसी का 120 डेज जो लाइफ रहता है, तो आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो या फिर कैंसर की अवस्था रहती है, उसमें प्राथमिक अवस्था में भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत होने लगता है, उसमें लाक्षादिक गुगुल और आरोग्यवर्धिनी वटी, मैं मेरे सर तो ऐसा बोलते हैं कि हर पेशेंट को
जो कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, सीए मार्कर उनका बढ़ा हुआ आ रहा है, सभी को लाक्षादी गुगुल का प्रयोग और आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग, तो आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी और लाक्षादी गुगुल, सभी को आंख बंद करके भी दिया ना तो 100% रिजल्ट आने लगता है। हम उनका मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी का नाम ही है आरोग्यवर्धिनी, आरोग्य को बढ़ाती है, लीवर का अच्छा काम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, सार किट विभाजन को अच्छा करती है। किट भाग मतलब जो मल भाग है, और सार भाग है जो बॉडी को नरिशमेंट करता है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी का आप लोग पूरा पढ़ेंगे ना, तो सार और किट, इसका विभाजन जो है शरीर में, मल भाग मल बनाना और सार भाग बनाना, यह आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत ही अच्छा से कर देता है और व्याधि को दूर करता है। तो हमें, और स्वभाव परम न्याय से अगर हम लोग देखेंगे, एक हमारा न्याय है चरक संहिता में बताया है कि अपने आप कोई भी चीज का नाश होता है, स्वभाव उपरमवाद, मतलब कोई भी चीज का नाश होता है। तो जो धातु श्रृंखला बन रही है, जैसे कि कैंसर है, कैंसर में नाश की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने कोई मेडिसिन दे दिया तो जो नया धातु श्रृंखला बनेगी, मतलब न्यू न्यू सेल्स बनेंगे, तो उसका फायदा कुछ दिन के बाद हमें दिखने लगेगा कि वह सेल नए नए बन रहे हैं, और जो व्याधि है वो अपने आप नाश के होके नष्ट हो जाएगी। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश है, लेकिन हम ऐसा धातु बनाए, ऐसे सेल्स बनाए कि जितने स्ट्रांग रहे। इसी यही प्रिंसिपल है कि लाक्षादी गुगुल कैंसर के सेल में आज हम देंगे, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद दिखेगा कि उसमें नए सेल जो बन रहे हैं वो एकदम बेस्ट बन रहे हैं। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी, लाक्षादी गुगुल और आम पाचक वटी, ये 3 दवाइयां सभी कैंसर के पेशेंट को देने के लिए बताया गया है। इसी तरह से यकृत और प्लीहा का कार्य अगर और अच्छा करना है तो कुमारी आसव, फल त्रिकादिक्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, जैसे एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें हड्डियों का घिसना बहुत ज्यादा होता है, पॉट्स डिजीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोन टीबी, इसमें, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यक्षमा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाक का हड्डी गिरने लगता है, नाक मतलब लूज पड़ जाता है, कान लूज पड़ने लगता है, वहां के जो बोन्स है ना वो लूज पड़ जाते हैं। ऐसे में लाक्षादी गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी और लाक्षादी घृत, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जिनको बार बार बोन्स में टीबी हो रहा है, पूरा वर्टिबल कॉलम में जितने भी वर्टिब्रास है उसमें टीबी हो रहा है, उसमें लाक्षादी गुगुल, अश्वगंधा पाक, आरोग्यवर्धिनी वटी और ये टिकटक शीर बस्ती, और कोई तेल का बस्ती जैसे शीरबला तेल का बस्ती, यह देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्योंकि वहां पे वायु बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है तो मतलब अस्थि और वायु का आश्रय संबंध है, तो वायु को शमन करना बहुत जरूरी है। इसलिए तेल का बस्ती, और वो भी शीरबला तेल, जो बृहणीय भी है और स्नेहन भी करता है, ऐसे देना है टिकटक शीर बस्ती और शीरबला तेल का, ऐसा देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद हड्डियां टूट जाती हैं, या डिसलोकेट होता है या फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें प्लास्टर करना पड़ता है, और उसके बाद में कभी कभी बहुत दिनों तक प्लास्टर करके रखना पड़ता है, तो उनको तुरंत हमें हील करना है। तो श्रृंग भस्म, जो 12 सिंगा का जो सिंग होता है, उससे हम लोग श्रृंग भस्म बनाते हैं, और लाक्षादी गुगुल और रात में अश्वगंधा चूर्ण, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैंने डॉक्टर नवीन जोशी सर को भी भेजा है, लाक्षादी गुगुल, श्रृंग भस्म सब भेजा है, अगर वो खाएंगे तो जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से उंगलियों में चींटियां काट रही हैं, जैसे टिंगलिंग और नमनेस ऐसे होते हैं, और जिसको बोलते हैं हस्तपात चिमचिमायन, मतलब चींटियां काटने जैसा टिंगलिंग हो रहा है। और उसी तरह से कमर में जो ये वर्टिब्रास रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसे चटके आ रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा दुख रहा है, ऐसा लगता है कड़ मारने, मतलब वहां पे पेन हो रहा होता है। कभी कभी हम लोग सो के उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कमर में इतना दर्द होता है, या फिर उंगलियां मोड़ नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारी रहती है। और कभी कभी बीपी भी कम ज्यादा होने लगता है। तो वहां ऐसे जहां पर कैल्शियम की जरूरत है हमारे हमें शरीर में, वहां पे पृथ्वी तत्व जरूरत है। तो क्योंकि बीपी भी बढ़ रहा है तो वायु का प्रकोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, वहां पे पार्थिवता की जरूरत रहती है। तो वहां पे लाक्षादी गुगुल और रसायन चूर्ण के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी लो बीपी होता है, तो लो बीपी का इलाज क्या करना है कि लाक्षादी गुगुल, चंद्रकला रस, रसायन चूर्ण, गोक्षुरादि गुगुल, स्वर्णमाक्षिक वटी, यह देने से, और नारदीय लक्ष्मी विलास रस का मैं जो हमेशा बताता हूँ कि 10 गोली लेना है, नारदीय लक्ष्मी विलास को पीस देना है और 1 लीटर बिस्लेरी के पानी में डालना है, उसको घोल देना है, और 100 ml पर डे, तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, यह लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और 200 स्टेप्स चलना है खाना वो लेने के बाद।
तो उससे लो बीपी में बहुत अच्छा फायदा होता है। और नहीं तो मैंने जो ये बताया, लाक्षादि गुग्गुल, चंद्रकला रस, रसायन चूर्ण, गोक्षुरादि गुग्गुल, स्वर्णमाक्षिक वटी, ये इसका प्रयोग करने से लो बीपी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका हाइट कम है, माता पिता का भी हाइट कम है, दादा दादी का भी कम है, तो उसमें लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पेट में कीड़े होते हैं, उससे भी हाइट कम रहता है, तो पेट में कीड़े को नष्ट करने के लिए कृमिनाशक बहुत सारी गोली आती है, जैसे विडंग चूर्ण होता है, पलाश बीज पुष्प का, पलाश बीज का चूर्ण होता है, या फिर विडंग चूर्ण, करण चूर्ण, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गा रस, विडंगारिष्ट, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। कृमिनाशक गोली देना है, स्ट्रिंग भस्म देना है, लाक्षादि गुग्गुल देना है, चंद्रशूर देना है, दूध देना है। और मैं इस पे हाइट बढ़ाने वाले पे और अच्छे से बताऊंगा। उसका प्रयोग करेंगे तो 3 महीने में हाइट बढ़ जाता है। और लाक्षादि गुग्गुल जो है ना, वो 1 साल तक अच्छा क्वालिटी का बनाया है तो उसका पोटेंसी अच्छा रहता है, और एयर टाइट उसमें रखें तो बहुत दिन तक चलता है। हड्डी के जितने भी बीमारी है उस सब में, जहां पर सर्जरी हमको जरूरत नहीं है, सर्जरी को टाल सकते हैं, ऐसे सारे कंडीशन में आप लोग लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा है। इसी तरह से हड्डी में चोट लग गई है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, मतलब वहां पे फ्रैक्चर नहीं है लेकिन पेन इतना ज्यादा होता है कि हड्डी का दर्द होता है, ठंडी में बारिश में बहुत दर्द होता है, तो इसमें लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उरा शत है, हृदय रोग है, धातुओं में क्षीणता है, वात विकार है, इन सब में लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग बताइए, डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपने यूज किया है लाक्षादि गुग्गुल? अगर आपने किया है तो कृपया बताइए आप मैम। हाँ सर, किया है मैंने, तो दांत दर्द में भी किया है, और बाकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें भी किया है, फ्रैक्चर में भी किया है, और जहाँ पे विटामिन डी वगैरह कम होता है उसमें भी किया है, और ओबेसिटी वगैरह में भी सर कभी हम लोग दे देते हैं। जैसे कि कभी मेरे पास कैशोर गुगुलू वगैरह नहीं होता है तो ये लाक्षादि गुगुलू में दे देती हूँ सर, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और इससे ये भी है कि सर इसका एक ये भी देखा है कि जैसे कि लिपिड वगैरह अगर बड़ी होती है ना तो वो भी कम हो जाती है। तो और ठीक है, लेकिन वो इससे काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, लिपिड में कैसे काम करेगा और वेट में कैसे काम करेगा? सर वो मुझे नहीं पता है, मैं तो मेरे तो पास ऐसे नहीं था बता कुछ भी, सके तो ना, मैंने ये दे दिया था तो मुझे गूगल उससे है ना, रिजल्ट मिल गया था, आरोग्य वर्धिनी के गूगल है साथ ना, में दे देती हूँ। ऐसे ब्लाइंडली नहीं देना है। गूगल है ना, वो लेखन का कार्य करता है, हम्म। मेद का लेखन का कार्य करता है, ऐसे बोलिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू। और कहाँ यूज किया है? दांत के दर्द में तो ठीक है, कैल्शियम का कमी को वो ठीक करता है, पेन को भी कम करता है, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर मनीषा मैम, आपने यूज किया है लाक्षादि गुग्गुल? मनीषा सिंह मैम, आपका एक्सपीरियंस बताइए मैम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। बहुत बहुत अच्छे से इतना ब्रीफली आप समझाए सर, थैंक यू पहली बात तो। और इतने सारे असाध्य रोगों में भी इसका इतना अच्छा प्रयोग हमें आज सुनने को समझने को मिला। बेसिकली हम लोग तो सर बोन से संबंधित जो बीमारियां हैं और धातु क्षीणता है, वात विकार में इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें लाक्षा का ज्यादा जहाँ जरूरत है, ऑस्टियोप्रोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोपेनिया में, इसमें भी प्रयोग करते हैं। कहीं सडनली मोच आ गया या हड्डी क्रैक भी नहीं है तो उसमें भी इसको वात सामक के रूप में, और जो लिगामेंट है उसके लिए भी मैं प्रयोग करती हूँ लाक्षादि गुग्गुल को, योगराज गुग्गुल को साथ में मिला करके आधा गुग्गुल। और बेसिकली सर ये उदर का शोधन भी करता है, गुग्गुल का काम भी है शोधन करना, और साथ में हमारे बोन को स्ट्रेंथ देना। सर अभी बहुत अच्छी चीज मिली कि हाइट में भी ये काम करता है, तो आगे से हम इसको भी प्रयोग करेंगे। और बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। लाक्षादि गुग्गुल तो हर वात विकार में मैं साथ में इंक्लूड कर ही देती हूँ। अभी लगभग नी ज्वाइंट और लंबर का जो प्रॉब्लम आता है पेशेंटों में, तो उनको साथ में इंक्लूड कर ही देती हूँ मैं लाक्षादि गुग्गुल, उसका अच्छा रिजल्ट है सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई अनुभव है तो बताइए। आप लोगों ने यूज किया होगा, सभी लोगों ने। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी आप बोलेंगे, मिनल गुप्ता मैम, गरिमा पांडे मैम, कुछ बोलिए आप लोग। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी सर, बताइए। लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग सर जब लिगामेंट टियर वगैरह हो जाता है, उसमें कंटिन्यू 3 मंथ्स देते हैं, तो बढ़िया इफेक्ट आता है, अच्छा यूज होता है।
और आपने बोला था ना सर एक हाइट बढ़ाने के लिए, तो हम एक दो पेशेंट में दिए थे चंद्रसूर के साथ, लेकिन वो रेगुलर 3 महीना लिया नहीं, तो पता नहीं उसमें उसको बेनिफिट मिला कि नहीं। 2-2 टेबलेट 3 टाइम बोले थे, और चंद्रसूर 1 kg लेकर के उसको 30 भाग में डिवाइड करना है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खड़ा होकर के लेना है उसको, और पूरे दिन दूध पीने के लिए 1 मंथ तो किया, वो फिर आगे कर किया नहीं, तो उसमें तो रिजल्ट नहीं। ऐसे खास करके जो ऑस्टियो अर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपने बोला क्रैप्टिंग साउंड जो होता है, उसमें तो 100% देते ही हैं, और एटलीस्ट थोड़ा सा लंबा समय चलाना पड़ता है, तो रिजल्ट तो आता है सर। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये बबूल का जो गोंद मिलता है और ये हमारा जो पीपल का गोंद है, वो दोनों का सेम नेचर है ना? दोनों तो गर्म प्रकृति का ही इनका है ना? है तो आप बबूल वाला जो बोल रहे हैं ना, वो आभा गूगल में बनता है। अच्छा अच्छा, आप हाँ गूगल में डालते हैं ना सर? हाँ, जी जी। और तो लाक्षाद्वीप है पीपल का। बबूल का गोंद का तो सर मैं यूज करता हूँ, हाँ, दिसंबर से लेके फरवरी तक उसका घर में ही लड्डू बनवाता हूँ, और पूरे फैमिली सब कोई खाता है। 3 महीने बबूल का गोंद हर साल में 3 महीने यूज करते हैं। उसको घी में डिप फ्राई कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फूल जाता है, फिर उसको मिक्सी में पाउडर बना करके और इंग्रेडिएंट सब मिला करके, बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी है। खाने के बाद जल्दी भूख भी नहीं लगती है, मतलब हाई कैलोरी का होता है। जी। लेकिन अब से तो सर एक नया चीज आपने बताया, WBC बढ़ाने के लिए भी हम अगर हाँ, यूज करते WBC हैं बढ़ाने तो। की। जी जी। तो इसका मतलब सर कि मज्जा पे ये काम करता है ना? मज्जा पे, अस्थि पे काम करता है। हाँ हाँ, तभी तो WBC वगैरह बढ़ाने। जी सर, थैंक यू सर। आप लोग WBC के बहुत कम वाले पेशेंट आते होंगे जिनका हायर एंटीबायोटिक कंटिन्यू चला हुआ है, और WBC जी बढ़ जी। गया, बीमारी की हाँ। वजह से WBC बढ़ा है, उसमें जी जी लाक्षात का प्रयोग करिए। हम्म। जी सर, प्रणाम थैंक यू। सर। अखिलेश सर, आप लिगामेंट इंजरी में लाक्षादी के अलावा क्या देते हैं? हाँ, उसमें हम लोग लक्षादी आभा गुगुल तो देते ही हैं, और जो लेप करवाते हैं, वो लेप जो सोतहर लेप आता है, उसको भी वहां पे बंधवाते हैं, और एरंड तेल को मिक्स करके। तो कम से कम 3 मंथ तो वेट करना पड़ेगा, 3 मंथ से 4 मंथ में सही हो जाता है। वैसे भी हम कई पेशेंट देखे हैं जिनको डॉक्टर बोला कि सर्जरी ही करना होगा, लेकिन अगर उनके पास पेशेंस है, 3-4 मंथ अगर वेट करते हैं तो सही हो जाता है। स्प्रेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, अगर पैर पैर वगैरह में मोच आ जाता है तो उसमें भी हम लक्षा का यूज करते हैं, बहुत अच्छा है। लक्षा आभा दोनों बहुत बढ़िया काम करता है। तो सर मोच में आप लिगामेंट लाक्षा। में सर लिगामेंट में जो सर्जरी होती है, वैसे वो भी तो कितना पेनिक है, 3 महीने तो वो जी वैसे जी भी जी, दर्द रहते हैं, और बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल। भी उनको पेन बना हुआ आता है। मेरे पास तो हम्म सर्जरी के बाद भी आते हैं, तो हम्म। उसमें लाक्षादी गुगुल और ये आभा गुगुल के साथ में, और लाक्षादी तेलम का क्षीर वाला चंदन वाला लाक्षादी क्षीर वाला तेल का धारा दे करके, जी जी। और फिर लेप कर देते हैं, और लेप करने के बाद वो पुष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हाँ, हैं। तो ये मेरा ये बहुत। प्रैक्टिकल अनुभव है। जी मेरा जी। एक फ्रेंड था, उसको ऐसी बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, और एंकल में लिगामेंट टियर हुआ था, तो वहां पे डॉक्टर बोले कि सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन उसको आयुर्वेद पे बहुत फेथ है, तो वो बोला कि आप ही ट्रीटमेंट कीजिए, जितना दिन मुझे लगेगा मैं रेस्ट में रहूंगा और ठीक करना है। तो कंप्लीट 3 मंथ से ऊपर ही लगा था। उसके बाद फिर जब उसका रिपोर्ट आया तो वो नॉर्मल आ गया। नहीं आता हो है सर, जाता है, ठीक मिनिमम हो। 21 दिन तो उसको रेस्ट रहनी है, 21 दिन जी जी। ट्रीटमेंट के साथ में भी। बाकी 45 डेज के बाद अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है, और अच्छा से 3 महीने करें तो बहुत अच्छी बात है। लाक्षादी का इसमें मैं वस्ती भी देती हूँ जैसे पेशेंट को, तो उसमें जी। पेन और ये सारी चीजों में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और नहीं लाक्षादी सर, को बेस्ट सर एक चीज बहुत। और बता रहे थे ना, वो चीज को भी अब ऐड करूंगा कि उसका चूर्ण करके और लेप में ऐड कर देंगे, जैसे वो टेबलेट को उसमें पाउडर करके, तो मुझे लग रहा है कि उसका और ज्यादा इफेक्ट आएगा, जल्दी और हाँ, मैं क्योर थोड़ा हो लेट जाएगा। जुड़ी हूँ, मैं उसमें और आगे का सबका सुनूंगी। और हम्म। जैसे इसमें उरछत में ये अर्जुना रिष्ट के साथ बहुत अच्छा काम करता है, हाँ। श्रृंगभस्म लाक्षादी गुगुल और जी अर्जुना जी। रिष्टम, ये देते हैं तो बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा। अर, अर्जुना तो काम करता ही है, अर्जुना और जी अशोका दोनों का तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है। उसका पाउडर बना के भी बहुत लोग यूज करता है,
या क्षीर पाक बना के भी देता है, ये दोनों का ही काम बशर्ते है। अच्छी कंपनी की दवा होनी चाहिए, गूगल अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, जी क्योंकि जी ऑस्टियोपोरोसिस में तो ये है ही कारगर, कंपनी अच्छी होनी चाहिए तो कारगर है सर। 45 डेज में अच्छा काम करता है, लोग मूवमेंट करने लगते हैं। जी सर, थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। मैम आप वस्ती में कैसे डालती हैं लाक्षा को प्रक्षेप तौर पे? सुगंधा के साथ में लाक्षादी तेलम को उसको इंक्लूड करके देती हूँ मैं, 30 ml ये और 60 ml उसको मिला करके, अच्छा, या आप 50-50% ऐसे करके। हाँ, 60 ml to 100 ml तक इसको वस्ती दे देती हूँ मैं, तेल की वस्ती। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर प्रणाम सर। सर मुझे हाँ ये जी। पूछना था, जैसे आपने बताया ये ज्यादा गोली देते हैं तो पित्त बढ़ता है, तो इसे कामदूधा और शौक्तिक भस्म के साथ ज्यादा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा या नहीं, ज्यादा मात्रा अति सर्वत्र वर्जित, उस हिसाब से मैंने बताया। अच्छा। हम ज्यादा क्यों देंगे? हम 6 गोलियां, कोई भी पेशेंट उतना ज्यादा फिर सॉलो ही नहीं कर पाएगा। ओके 6 गोली मैक्सिमम। सर श्रिंगभस्म के साथ इसका ज्यादा बेटर रहेगा या शौक्तिक भस्म के साथ ज्यादा बेटर रहेगा? जहां कैल्शियम हमें चाहिए वहां पे श्रिंग भस्म। शौक्तिक भस्म तो पेट पे काम करता है ना, जहां एब्सॉर्प्शन बढ़ाना है खाने पीने का, वहां शौक्तिक देते हैं। जहां पर हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट देना है वहां पे श्रिंग भस्म, या हार्ट का ताकत बढ़ाना है वहां पे श्रिंग भस्म। थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, बताइए। हाँ जी। प्रणाम सर को। सर मुझे ये पूछना था, जैसे शोल्डर पेन होता है ना, वो हाँ। अववाहिक होता है सर, उसमें ये दे सकते हैं सर लाक्षा को? देते ही हैं हम लोग देते ही हैं। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर में, सॉरी सर मुझे ये याद नहीं आ रहा, फ्रोजन शोल्डर में हर जहां पर भी पेन होता है ना, जहां पर भी हमें ताकत देनी है, बोन्स को ताकत देनी है, वहां लाक्षादी गुगुल का प्रयोग करते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर। नी जॉइंट पेन है वहां पर भी देते हैं। सर अच्छा कुछ लोग को एक प्रॉब्लम आती है, जैसे उनका अंगूठा काम कर रहा है लेकिन वो पूरा नम्ब है, जैसे हाथ का अंगूठा पूरा नम्ब है लेकिन काम कर रहा है, तो ये वहां पे हमें ये देखना पड़ता है कहीं आघात तो नहीं हो गया। अगर आघात है तो वहां पे जलौका लगाना पड़ता है या अग्निकर्म करना पड़ता है। इसको भी देते हैं इंटरनली, लेकिन वहां पे हमें और क्या संप्राप्ति है, पैथोलॉजी, वो देखना पड़ता है। चोट लग गया है क्या, या बातरक है क्या, वो देखना पड़ता है। थैंक यू सर। है ना जी। हेलो, और किसी गुड इवनिंग सर। जी मैम बताइए। सर मैं अपने बेटे को ना हाइट के लिए दे रही हूँ लाक्षादी गुगुल। तो अभी तो 3-4 मंथ्स हो गए सर, तो मैं इससे, तो जैसे आपने बताया ना कि साइड इफेक्ट पित्त बढ़ जाता है, तो बीच में ब्रेक लेने की जरूरत है? पित्त बढ़ा है क्या? नहीं, पित्त नहीं बढ़ा। फिर क्यों ब्रेक लेंगी? ओके, कितना हाइट बढ़ा? उसका हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ गया सर। कितना दिन में? उसका मैंने 3 मंथ्स लिया था, पूर्ण सोम और लाक्षादी गुगुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और चंद्रशूर भी दे रही हूँ सर विथ मिल्क, और मिल्क वो डेली फुल डे में 1 लीटर अभी पी रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो वही, तो ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है ना सर, ये कंटिन्यूटी में चलाती रहूं? दूध में तो मलाई मतलब क्रीम होता ही है ना, उसमें तो स्नेहन हो ही जाता है, नहीं जरूरत है। रुक्षता नहीं बढ़ेगा अगर आप दूध दे रही हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम चंद्रशूर आप कितनी मात्रा में देती हो, कितनी एज है उनकी? माय सन इज 8 year old, मतलब अभी 8.5 है। तो मैं उसको चंद्रशूर सुबह 3 टेबलस्पून देती हूँ और इवनिंग में 3 टेबलस्पून देती हूँ। मतलब 30 ग्राम होता होगा, सुबह 30 ग्राम और इवनिंग में 30 ग्राम। पानी के साथ वो निगल ही जाता है। ओके, थैंक यू मैम। 3 टेबलस्पून मैम 15 ग्राम हुआ ना? हाँ जी, 3 टेबलस्पून 15 ग्राम हुआ ना? नहीं, मैं अंदाज से ऐसे देती हूँ। 20 ग्राम से 20 to 30 के बीच में रहता है, 25-30 इतना ही होता होगा। अच्छा। प्रणाम मैम। मैम बच्चे की हाइट कितनी है? उसकी हाइट अभी तो 129 सेंटीमीटर है। और पहले कितने थे?
पहले जब शुरू करने से पहले तो 126.5 था 3 मंथ्स और बिफोर। उसके साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा है बच्चा? हाँ जी हाँ जी, वो बैडमिंटन खेलता है, स्केटिंग करता है एंड ट्रेकिंग करता है। हैंगिंग वाले हैंगिंग वाला स्पेसिफिक ऐसे नहीं हो पाता, तो जितना बच्चा है अभी सुनता भी नहीं, तो जितना पॉसिबल है लेने के बाद मैं थोड़ा ताड़ासन करवाती हूँ, नॉट रेगुलर, बीच में करवाती हूँ। नहीं, इट्स गुड मैम, गुड फॉर द। मैम आपने लाक्षादी गूगल के साथ एक और क्या बोला था? पूर्ण समथिंग? पूर्ण सोम नस्य है, वो तेल है। पूर्ण सोम। यस मैं भेज दूंगा आपको, जिसको चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट करे, मैं भेज दूंगा। मेन कंटेंट क्या है सर पूर्ण सोम में, मतलब क्या है कंपोजिशन में? लूंगा तो मैं बताऊंगा जी, ठीक है सर। मैं आऊंगी तब आपसे ले लूंगी सर, मेरे पास पेशेंट भी आए हैं हाइट के लिए ना, तो मैम ये जो ऑयल है ये क्या मतलब कैसे दे रहे हो? डेली 2 बूंद दे रहे हो या फिर कैसे नस्य ही करवाते हो? डेली रात को सोने से पहले 1 ड्रॉप नस्य ही करवा। तो अभी कितने दिन से ले रहे हो आप ये? इसको भी 3 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए। मैम इन्होंने हाइट बढ़ाया, आप सोचिए मैजिक किया। यस सर, आयुर्वेद से मैजिक किया। हाँ, आपका लेक्चर सुना था सर बीच बीच में ना, क्लिनिकल संभाषण में 1-2 लेक्चर में आपने बताया था। तो आपने ऐसा होता है ना सर, बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे शुरू में तो नहीं हाइट लेते, लेकिन बाद में सर हाइट ले लेते हैं। तो मतलब इसलिए मैंने पूछा कि मतलब ऐसा उम्र क्या था या इंचेस क्या था? क्या था मैम? श्रद्धा मैम उसका ना जब शुरू किया तो जैसे उसका मैंने जो उसके क्लासमेट्स देखे थे सारे उसी से टॉल थे, और जब मैंने इसका शुरू किया तो 126.5 था, और 3 मंथ्स में उसका अभी 129 सेंटीमीटर हो गया। जैसे एवरी टाइम वो जुलाई 14 बॉर्न है, जिस बर्थडे से पहले जो एवरेज हाइट चाहिए उससे तो वो 2-3 सेंटीमीटर हमेशा ही कम रहता था। तो दिस टाइम आई विल चेक कि कितना होता है, कि अभी तो उसको 133 चाहिए। 4 मंथ्स आर स्टिल देयर फॉर हिज बर्थडे, जुलाई में आता है। बढ़ जाएगा, आप देखिएगा बढ़ जाएगा। मैम 129 तो हो ही गया ना, अब वो 4 सेंटीमीटर और चाहिए। हाँ जी हाँ जी, और अभी जो मैंने देखा है पर मंथ उसका 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मतलब मंथ के ऑन एन एवरेज। तो लेट्स सी कि अभी 4 मंथ्स है, तो अगर 4 सेंटीमीटर वो कवर अप कर लेता है तो कि उससे प्रूव हो जाता है कि बिकॉज ऑफ मेडिसिन हो रहा है करके। देखिए सर आप बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था कि देखिए आप लोग भी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप लोग के पास कितने सारे लोग आते होंगे, पॉलिटिशियन भी होते होंगे दिल्ली के आसपास, जिनके बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता है, तो आप लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। कितना नाम हो जाएगा आप लोग का? सर 18 से 25 साल के बीच में आते हैं लगभग। हाँ, तो उस समय चांस है। 25 साल के बाद नहीं बढ़ता है। 18 से 25 के बीच में आते हैं तो उनकी मात्रा तो बढ़ सकता है, बढ़ता है ना 25 के। अब अगर बोलेंगे अनुरिता मैम का बढ़ा दे, वो बहुत हाइट में कम है, तो नहीं बढ़ सकता। अब विकास जी आप बोलिए। श्रद्धा मैम, आप ये जो चंद्रशूर है ये खाली पेट देती हैं, कैसे देती हैं? ये अनुपान क्या रखती हैं? नहीं, सुबह मॉर्निंग में तो मैं एम्प्टी स्टमक ही देती हूँ। अनुपान नॉर्मल वाटर जो गर्म करके ठंडा किया हुआ, मैं एक्चुअली उसको सुवर्ण सिद्ध पानी ही देती हूँ। तो और उसके बाद फिर मैं मिल्क देती हूँ, और वो चंद्रशूर लेना है वो खड़े होके ही लेना है जी। मिल्क में और उसमें कितना डिफरेंस रहेगा टाइम में देने में? नहीं, वो पीते ही ले लेता है, जैसे ही उसका चंद्रशूर खत्म होता है वो ले लेता है मिल्क। सर टाइम कुछ ऐसा नहीं रखती है। ठीक, थैंक यू मैम। मैम खड़े होकर लेने से क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब चंद्रशूर खड़े होकर ही क्यों लेना है? वो खड़े होकर इसलिए लेना है कि वो डायरेक्ट ना इंटेस्टाइन में जाता है, वो पोस्चर की वजह से, और थोड़ा झुक के लेना चाहिए, और उसको चबा के नहीं लेना है, नहीं तो मुंह में छाले पड़ते हैं, बहुत गर्म होता है, तो निगलना है, स्वॉलो करना है। सर ये सीड फॉर्म में रहता है ना? हाँ सीड फॉर्म में आता है, 250 रुपए किलो मिलता है। हाँ रेड रहता है, इसको अस्थि भंजन में भी लेप बना करके देते हैं, पोलिटिक्स में देते हैं। हाँ जी जी जी। उसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत रहता है। सर इसकी मात्रा कितनी रहती है लगभग? 1 किलो का 30 भाग करिए, और 1 भाग को रोज सॉलो करना है शाम को। अच्छा। तो इसमें ऐसे गुणधर्म है कि ये हमारा कटु अवस्था पाक पे काम करता है,
और कटु अवस्था पाक में वायु बनता है, वायु और अस्थि का आश्रय से संबंध है। तो यह क्या करता है, और ऐसा बोलते हैं यह पुरुष धरा कला से अस्थि धरा कला, पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला को बल देता है, और इसीलिए अस्थि धरा कला जैसे जैसे अच्छा इंप्रूव करेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ने लगता है। इस पर हमारे सर पे मतलब सर एडवर्टाइज करते थे हमारे सर, तो सकाल पेपर एक आता है महाराष्ट्र में, उसने केस किया था, तो मेरे सर 27 इयर्स तक बॉम्बे हाई कोर्ट पे केस लड़े और वहां पे सारा प्रूफ दिखाया है उन्होंने, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ इससे हाइट बढ़ता है। इसको सर ये महिलाओं को देते हैं प्रसूति के पश्चात, गोंद का लड्डू और चंद्रसूर और ये सब कमर कस बोल वगैरह मिला करके, तो ये वही काम करता होगा उनके लिए। सर ये आड़िव है ना सर? आड़िव, हाँ। और इस पे केस क्यों हुआ था मालूम है? जब सर बोलते थे मैं हाइट बढ़ा दूंगा, तो जो लोग बोलते हैं कि मैजिकल रेमेडीज एक्ट है ना यहाँ पे महाराष्ट्र में, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो बोले कि ये तो ऐसे जादू करने का बोल रहे हैं, अंधश्रद्धा है, ऐसे हाइट बढ़ेगा क्या कोई दवाई खाने से, तो उन्होंने केस किया। लेकिन हमारे सर ने कहा कि ये हमारा साइंस है आयुर्वेद का, इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसको आप यूज किया और डेटा दिया, उन्होंने दिखाया सबको, वीडियो बना के दिखाया और फोटो दिया, तो सच में पाया गया कि हाइट बढ़ता है। तो ये अंधश्रद्धा नहीं, ये साइंस है इसके पीछे। तो सर जिनको हाइट की जरूरत नहीं लेकिन अगर उनको कैल्शियम की प्रॉब्लम तब भी तो दे सकते हैं चित्रशूर? हाँ देते हैं ना, वो मनीषा मैम बोल रही है ना कि लड्डू खिलाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है तो पोस्ट मेनोपॉजल फेज में लड्डू में डालते हैं सर हम। हाँ। सर वो डिलीवरी के बाद देते हैं महिलाओं को ये इसका लड्डू बना करके। तो पहले के लोगों ने कितने अच्छे से खान पान का इसका अच्छी व्यवस्था करके रखे थे, कितने वैज्ञानिक तरीके से देते थे ये, और हम लोगों को जानकारी नहीं थी सर। जी सर, थैंक यू। इसे हलीम भी कहते हैं मैम, चंद्रशूर, अहिव और हलीम हिंदी में, हलीम के लिए मराठी में बोलते हैं हलीम, अहिव बोलते हैं ना मराठी में सर। हाँ, हलीम हिंदी में कहते हैं सर। अच्छा सर ये नशे के लिए क्या बोले थे मैम ने अभी बताया? पूर्ण सोम करके एक दवाई आता है, पूर्ण सोम। पूर्ण सोम, हाँ। सर ये किसी कंपनी का भी आता है, ब्रांड किसी कंपनी का नहीं आता है, वो बनाना पड़ता है, नारियल के तेल में बनता है। उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा, वो राइट नॉस्ट्रिल में डालना है तो उससे हाइट बढ़ता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो उससे जल्दी जल्दी हाइट बढ़ता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है सर। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरी दादी है, वो 94 ईयर एज है, तो उनको सर काफी समय से ना वो सर गर्दन हिलती रहती, उनके क्या वर्टिन टैबलेट चल रहा है, उनको सर लाक्षादी गूगल चला सकते हैं? जैसे उनकी वो जो गूगल दीजिए और शीरबला तेल का नस्से दीजिए मैम। अच्छा, वात का प्रकोप है ना, इसलिए गर्दन हिल रही है, तो वहां पे आपको शीरबला तेल डालना है, पूरा ब्रेन का तर्पण हो जाएगा मस्तिष्क का, तो वायु का शमन और लाक्षादी गूगल देंगे तो उनके पूरा अस्थि धातु को ताकत मिलेगा। तो सर नशे मतलब किस समय देना होता है? कोई जैसे उसका कोई पर्टिकुलर टाइम रहेगा या कभी भी दो आप? मैं आपको भेज दूंगा शीरबला तेल का 101 आवर्ती वाला, डालिए 2 टाइम। पार्किंसन होगा ना उनको? हाँ वही सिम्टम है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं मैम लोग, अभी हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, ठीक है? अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर, प्रणाम।